हेलो दोस्तों, आप मैं आज आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी मैसेज पहुंचाने वाली हूं। ये स्कैम के बारे में। अभी 3 नवंबर को मेरे हस्बैंड को एक कॉल आया स्कैम के लिए। सॉरी, एक कॉल आया स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर। तो वो मुझे आकर घर पर बोले, उनको भी मेरा नंबर दे दिए और मुझे आकर बोले घर पर कि स्मार्ट मीटर अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। सो आपको एक कॉल आएगा और जो जो बोलेगा करने के लिए वो आप करिएगा, अपडेट हो जाएगा। मैं कंफ्यूजन में आ गई। मुझे लगा कि बिजली विभाग वाला कोई है जो इनको बुला करके और सारी बात बताया है। तो मैं उनकी बात पर भरोसा करके और उन लोगों का कहा करने के लिए तैयार हो गई। तो वो बोले कि आप अपना व्हाट्सअप खोलिए, व्हाट्सअप पर मैं आपको मैसेज गया है। जब मैं व्हाट्सअप खोली तो मैं देखी कि स्मार्ट मीटर करके एक डीपी लगा हुआ था, स्मार्ट मीटर का ही पिक लगा हुआ था। और उसमें जो है सो एक लिंक आया था। उसके बाद और मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल के कॉल पर मैं उनसे बात कर रही थी और मेरे मोबाइल से वो लोग जो है ये काम सब बोल रहे थे करने के लिए। उस लिंक को उन लोगों ने कहा कि टच कीजिए। जैसे ही मैं उस लिंक को टच की तो कुछ और फाइल खुले और वो जैसे जैसे बोलते गए, ये अब इसको अलाउड कीजिए, ये अलाउड कीजिए। तो मैं अलाउ करती गई, मैं सब कुछ अलाउ करती गई। जैसे जैसे वो लोग डायरेक्शन देते गए मैं करती गई। ये साजिया अली करके नाम है। अब मुझे ध्यान याद नहीं है अली है कि खातून है। साजिया अली है, साजिया अली करके नाम है। इस नाम से स्कैम हुआ है मेरा। और ये जो जेंट्स जो फ़ोन किया था, ये अपना नाम राकेश मिश्रा करके बताया था कि मैं राकेश मिश्रा हूँ, बिजली विभाग से फ़ोन कर रहा हूँ, आपका मोबाइल अपडेट होना ज़रूरी है। तब अभी जो कुछ यूनिट फ्री चल रहा है वो आपके मीटर में फ्री हो जाएगा। और जैसे जैसे वो बोला लिंक टच करके करने के लिए, मैं करती चली गई। उसके बाद मेरा मोबाइल पूरा ब्लैक हो गया, पूरा काला हो गया, ब्लैक हो गया। और उसमें लिखा आ रहा था स्मार्ट मीटर अपडेट, वेट 5 मिनट्स। अब उसके बाद ये तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मेरे कॉल में लगा हुआ था और ये मुझे बोला कि आप टच मत कीजिएगा मोबाइल को, कुछ मत करिएगा, 5 मिनट का अपडेट मांग रहा है, 5 मिनट के बाद आप मोबाइल आपका सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आपका स्मार्ट मीटर अपडेट हो जाएगा। तो मैं उसकी बात पर मैं यकीन करी। फिर कुछ देर के बाद 5 मिनट जब पूरा हुआ तो मेरा मोबाइल फिर पहले जैसा हो गया। उसके बाद ये बोला जो मैम सो आपका अपडेट हो गया है, लेकिन ये रेगुलर चालू रहने के लिए आपको 10 रुपया का या आपके हिसाब से 10 रुपया, कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज आप करिए। तो मैं बोली अभी तो मेरा स्मार्ट मीटर मैंने रिचार्ज किया ही है, अभी तो मेरे स्मार्ट मीटर में भी बहुत बैलेंस है, तो अभी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो फिर उसने कहा कि नहीं, 10 या 13 रुपया का रिचार्ज आपको करना ही पड़ेगा। सो अगर आप नहीं करेंगी ना तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा लाइन। तो फिर घर में सबसे रजामंदी लेकर के फिर मैं 13 रुपया का रिचार्ज, वो मुझे लिंक भेजा 13 रुपया का रिचार्ज करने का। उसने पूछा कौन सा पे चलाती हैं, मैं बोली पे फ़ोन चलाती हूँ। और बातों बातों में उसने मुझसे अकाउंट भी पूछ लिए, कितने अकाउंट है आपके। मैंने कहा 4 अकाउंट है, लेकिन पैसा किसी भी अकाउंट में नहीं है, बस इसी अकाउंट में है, ये मैंने कहा। तो बातों बातों में उसने सारी बातें मुझसे पूछ ली, जान ली। फिर वह मुझे बोलता गया, मैं करती गई। उसके बाद जब वो बोला 13 रुपया का रिचार्ज कीजिए, तो मैं बहुत देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या करूं नहीं करूं। उसके बाद फिर घर में लोगों की रजामंदी से मैं 13 रुपया का रिचार्ज कर दी। मैंने सोचा कि चलो 13 रुपया का रिचार्ज से क्या जाता है। अब जैसे ही मैंने 13 रुपये का रिचार्ज किया, वहाँ से दोबारा फिर अपडेट का ऑप्शन आया मेरे मोबाइल में, दोबारा फिर अपडेट का ऑप्शन आया। और इस बार 5 मिनट नहीं, 15 मिनट तक मेरा मोबाइल ब्लैक रहा पूरा एकदम। उसी समय वो पूरे से स्कैन कर लिया मेरे मोबाइल को। 15 मिनट तक जब मेरा मोबाइल पूरा वही ब्लैक रहा, उसी बीच जब आपके पेटीएम से या पे फोन आपके अकाउंट से जब पैसा निकलता है तो 2 बार खटखट की आवाज़ आती है। ये खटखट की आवाज़ जब मैं सुनी तो मैं शॉक में आ गई। मैं तुरंत अपने मोबाइल से अपना सिम निकाल ली और 15-20 मिनट तक लगभग मेरा मोबाइल ब्लैक रहा।
और सिम निकालने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं सिम उसमें लगाई मोबाइल में, और ये बंदा कान में मोबाइल लगाए ही हुआ था और बोल रहा था कि टच मत कीजिएगा मोबाइल। अब मैं बोली अब तो 15 मिनट से ऊपर हो गया, अभी तक क्यों नहीं मेरा मोबाइल चालू हुआ है? हो रहा है मैम, हो जाएगा मैम, हो रहा है मैम, हो जाएगा मैम करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा मोबाइल सही हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरा मोबाइल सही हुआ तो फिर ये कहता है कि 13 रुपया का रिचार्ज और कीजिए, 13 रुपया का रिचार्ज और कीजिए। उस समय देखी मैं मैसेज में आया, और जब गया खटखट की आवाज़ हुई पे फ़ोन से, तो उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला क्या पैसा निकला नहीं निकला, क्योंकि मेरे मोबाइल को इसने स्टॉप कर दिया था। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी, ना किसी को कॉल कर पा रही थी, ना किसी से बात कर पा रही थी, ना कोई ऐप खोल पा रही थी, ना किसी अकाउंट को मैं चेक कर पा रही थी कि अकाउंट का क्या हुआ। सारा अकाउंट मेरा फुल स्टॉप रेड कलर आने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दोबारा फिर इसने फ़ोन किया और फिर इसने कहा कि पे फ़ोन कीजिए, आप पे फ़ोन पर में ऑन कीजिए, पे फ़ोन ऑन कीजिए और जल्दी से 13 का रिचार्ज कीजिए, जल्दी से 13 का रिचार्ज कीजिए। उसके बाद मैं तो सदमे में आ गई थी जब मैंने खट-खट की आवाज़ सुनी, मुझे लगा मेरे बैंक से पैसा निकला। फिर मैं तैयार नहीं हुई, किसी हालत में तैयार नहीं हुई मैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। उसके बाद वह कड़क आवाज़ में हम लोगों को धमकी देते हुए बोला कि आप ऑन करते हैं या नहीं? आप पे फ़ोन ऑन करते हैं कि नहीं? आप 13 का रिचार्ज करते हैं या नहीं? फिर मेरे हस्बैंड मेरे हाथ से मोबाइल ले करके उसको डाँटे कि हम पुलिस वाले के घर से बोल रहे हैं। फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर मेरे कान में आया फ़ोन। फिर मैं बोली रुकिए, मैं आपके सारे बातों को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मैंने ऐसे कहा कि रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब वहाँ से फ़ोन कट हुआ। फ़ोन कट होने के बाद भी मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो मैं अपनी बेटी के मोबाइल से अपने बेटे को फ़ोन की और उसे बुलाई घर पर तुरंत। वह आया, आकर के मेरे सिम को लेकर के गया, और फिर बहुत देर के बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आया, 10,000 रुपया मेरा निकाल लिया था मेरे बैंक से, और 5500 और बचा हुआ था मेरे बैंक में, बंधन बैंक में हुआ ये। मेरा बंधन बैंक का खाता था, उसी बैंक से ये सब हुआ। तो 10,000 तो इसने निकाल लिया था, और 5500 का फिर ये दोबारा निकालने की तैयारी कर रहा था। लेकिन दोबारा मैं पे फ़ोन नहीं की, पेटीएम पे फ़ोन ऑन नहीं की, 13 रुपये का रिचार्ज नहीं की मैं दोबारा, तो वो पैसा मेरा बच गया, जिसके लिए वो बार बार धमकी देता रहा। दूसरे अकाउंट का लिंक दे रहा था कि इससे अब रिचार्ज कीजिए, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन मैं की नहीं दोबारा। 10,000 रुपया मेरा निकल गया मेरे बैंक से। 5500 और लेने के लिए वो तैयारी कर रहा था, लेकिन सिम निकल जाने की वजह से वो नहीं निकाल पाया। तो ये सब घटना मेरे साथ हुई है। साजिया अली नाम से ये मेरे बैंक का पैसा साजिया अली के नाम वाले खाते पर गया है। तो अभी जो ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो हो सकता है कि साजिया अली भी सुने और जो बंदा फ़ोन किया था वो भी सुन रहा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करिए और बताइए कि मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी किया है एक जानकार, एक अपने परिचित की मदद से, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट किए। मैं बंधन बैंक जा कर के वहाँ भी सब कुछ अप्लाई की हूँ, कंप्लेन की हूँ, और मैं वहाँ एप्लीकेशन डाली हूँ। मैं लहरियासराय थाना गई थी साइबर क्राइम ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन वहाँ पुलिस ने नहीं लिया मेरा एप्लीकेशन, और पुलिस वालों ने कहा कि ये 1 लाख या 1 लाख से ऊपर जिनका जाएगा पैसा उन्हीं का मैं लेता हूँ, यह बोल कर के वो लोग हम लोगों को लौटा दिए। फिर मैं अपने पति के साथ गई थी, और मेरे भैंसुर भी हमारे साथ थे हमारी सहायता करने के लिए। फिर हम लोग नगर थाना गए, टाउन थाना गए। मैं दरभंगा की निवासी हूँ, मैं बता दूँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। मैं दरभंगा की निवासी हूँ, मेरा नाम कल्याणी देवी है। और नगर थाना में हम लोग, टाउन थाना में हम लोग गए, वहाँ जा कर के हम लोगों ने सारे कागज़ जमा किए, एप्लीकेशन जमा किया। पुलिस वाले को हम लोगों ने प्रार्थना की, गुजारिश की कि कृपया हमारे पैसे लौटा दें और जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करें। पुलिस वालों ने तत्काल तो जवाब में यही कहा कि अभी इलेक्शन का समय है, तो हम लोग 2-3 दिन 4 दिन हम लोग उसी में व्यस्त रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अनसुना जैसा उन्होंने जवाब दिया। मैं बहुत निराश हो गई, निराश होकर के मैं वापस घर आई। अगले दिन 5 तारीख को मैं फिर बंधन बैंक गई, सारे कागज़ पत्तर लेकर, एप्लीकेशन लेकर।
तो बंधन बैंक कर्मियों ने थोड़ी सी राहत वाली बात कही, जो सुन करके थोड़ा सा मेरा मन शांत हुआ। अब देखें क्या होता है, मेरा पैसा आता है वापस या नहीं। किसी के लिए 10,000 कोई कीमत नहीं रखती है, लेकिन कोई उसमें अपने घर का गुजारा कर लेता है। तो मैं भी साधारण परिवार से हूँ, मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसके लिए पछतावा न करूँ। मेरे लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है और उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। अगर आप लोगों को पता चले तो कृपया मुझे सहायता करें, और आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो वो भी मुझे बताएं। हो सकता है जिससे ये चीज़ मैं अभी जो आपको मैसेज दे रही हूँ वो साजिया अली भी सुन रहे हैं, और जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे इस तरह से बुद्धू बनाया वो भी सुन रहे होंगे। तो आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, कृपया मेरे पैसे लौटा दें। आप मेरे पैसे लेकर बड़े धनवान नहीं बन जाएंगे, लेकिन उन पैसों से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कृपया करके मेरे पैसे मुझे लौटा दें। धन्यवाद।